अच्छा, so ये learning outcomes and these are all from your syllabus. अगर तुम लोग को याद हो तो पिछली दफा कितनी लंबी बहस हुई थी valves के ऊपर. That was added in your syllabus and कैसे उसकी micro photographs देखी जाती हैं. Yeah, so the first, to be able to state that the circulatory system is a system of tubes with a pump and valves to ensure one-way flow of blood. The pump is the heart, obviously, and the tubes are the blood vessels. Veins carry, and arteries carry oxygenated blood, and veins carry blood to the heart or away from the heart. To the heart. To the heart, and arteries carry oxygen-rich blood away from the heart to the rest of the body. Veins क्या करते हैं? आपकी बॉडी में से जो सारा deoxygenated blood है, उस सबको collect करके आके heart को लाके देते हैं. The heart pumps that blood to the lungs. Lungs in oxygenate करता है, returns them to the heart, and the heart pumps them back to the rest of the body. दोबारा सुनो. We all know कि respiring cells excrete waste. हमने lymphatic system भी देखा, such as carbon dioxide, etc. ठीक है, तो body cells and body tissues excrete waste, and that waste is moving into your veins, ठीक है, through the blood. अब deoxygenated blood हो गया, वो जिसके पास carbon dioxide है, जिसके पास waste है. That deoxygenated blood moves in veins to the heart. It enters the heart. The heart pumps that deoxygenated blood to the lungs. Heart सिर्फ pump कर सकता है. ऑक्सीजनेट करना, उस ब्लड को क्लीन करना, ऑक्सीजन उसमें ऐड करना, वो सारा लंग्स का काम है. तो द हार्ट पंप्स दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. लंग्स ऑक्सीजनेट करते हैं उसे. कैसे? नोज के थ्रू आता है सारा ऑक्सीजन, डिफ्यूज होता है कैपिलरीज के थ्रू, एल्वियोलर वॉल्स के साथ, एंड आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है. एंड देन व्हेन योर ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, तो फिर लंग से वापस वो हार्ट में जाता है, एंड हार्ट पंप्स दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, deoxygenated blood enters from which side of the heart? Right side से. Right side. Right side से, left side से. हमारी राइट होगी ना. जो जब हम लेबल करते हैं तो we always show it उल्टा. ठीक है, तो नहीं मतलब जब हम लेवल करते हैं so it will be our side या फिर उनकी साइड. राइट वेंट्रिकल पे एंटर होगी ना. राइट साइड है ना. भाई देखो, जो हम लोग लेबल करते हैं, अगर सामने लिखा हुआ है लेफ्ट है, तो इसका मतलब है कि वो पेपर का राइट होगा. पेपर के जो राइट होता है, जो हमारे हैंड की, जब मैं जैसे लिख रही हूँ, तो जो मेरे हैंड में राइट वाले साइड है, दैट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. बिकॉज उल्टा करके अपने दिल की जगह रखोगे तो फिर समझ में आएगा. ओके, तो मतलब हमें पिक्चर के देख के दिखना है कि जो होगा पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ हाँ, हमारा बस है, उसका ऑपोजिट लिखना होगा पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो deoxygenated blood enters from the right side or the left side? Right side. Right side. हाँ, right side. अभी imagine yourself in place of this person जो बना हुआ है, तो तुम लोग देखो right side है. हमारा left बन रहा है if we're looking at it screen की तरफ, लेकिन actually अगर उसको heart की जगह रखो अपने असल में, तो that's the right side. ठीक है, ये नहीं भूलना. राइट एट्रियम एंटर करता है. ठीक है, तो दिस इज डबल सर्कुलेशन वाली बात. इन इंसेक्ट्स और वर्म्स जैसे एनिमल्स, there is only single circulation, but we have a double circulation system because our lungs do not have enough pressure कि वो पूरी body तक provide करें. Now
अभी मुझे कोई बताए, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट प्रेशर, टेक 30 seconds टू थिंक अबाउट दिस। लोएस्ट प्रेशर से स्टार्ट करो और हाईएस्ट प्रेशर से लेके जाओ। 4 होते हैं ना रीजन्स प्रेशर के, हार्ट टू द बॉडी, हार्ट टू द लंग्स, लंग्स टू द हार्ट एंड बॉडी टू द हार्ट। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बार बार आता है क्योंकि 4 वैल्यूज ऑफ प्रेशर दी हुई थी, आपको बताना था कि कौन सा किसका होता है। तो सोचो एंड मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बताओ कि किसका प्रेशर सबसे कम है और फिर बढ़ता कैसे जाता है। नहीं ईमान, दोबारा देखो। इल्सा वेरी गुड, यूर राइट। मुनीब गुड। सारे यू हैव टू बॉडी टू हार्ट, बॉडी टू लंग्स, इस तरह से लिख के रखो, सही है? अभी एट्रियम्स वेंट्रिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आई थिंक तुम लोगों ने अगर किए हुए हैं इसकी टॉपिकल क्लास पेपर से, तुम लोगों ने देखे हुए होंगे कि ये प्रेशर इज गिवन होते हैं एंड दे आस्क यू। तो तुम लोगों ने सही बताया सारे। मेनली ईमान इज गोइंग टू बी स्विच्ड। तो सबसे कम होगा बॉडी टू हार्ट का, ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस की वजह से देखो मेनली, ठीक है, बॉडी टू हार्ट डिस्टेंस की वजह से देखो सबसे कम प्रेशर होगा, फिर लंग्स टू हार्ट होगा, उसके बाद फिर हार्ट टू बॉडी होगा, एंड देन जो है वो हार्ट टू लंग्स होगा, एंड देन हार्ट टू बॉडी होगा। सॉरी, हार्ट टू बॉडी सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एंड विच ब्लड वेसल कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी? Aorta. Good, Usman. So aorta has the highest pressure. So yeah, it's the largest artery and it has the highest pressure. तो aorta से याद रखो कि since aorta बॉडी को सप्लाई करिए, तो जो बॉडी को सप्लाई करिए इसके पास सबसे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए ना, क्योंकि हार्ट टू लंग्स थोड़ा सा ही प्रेशर चाहिए, तो करीब है लंग्स। डू यू गेट दैट ईमान? हाँ सही है, गॉट इट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नजर आ रहा है हाईएस्ट प्रेशर aorta में है, लोवेस्ट प्रेशर वेना कावा में होता है। वेना कावा ब्रिंग्स ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। सही है, तो हमने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? योर राइट हैंड अपने राइट साइड को समझो डीऑक्सीजनेटेड साइड है, एंड लेफ्ट साइड को समझो ऑक्सीजनेटेड साइड है। इस तरह से याद रख लो। आई डोंट नो कैसे याद किया जाता है। सही है। अगेन यहाँ पे डबल सर्कुलेशन नजर आ रही है, बट अब अगेन आई वांट टू आस्क यू ऑल, मुझे जल्दी जल्दी बता देना है ना। आई विल नेम ऑर्गन्स एंड ये हमारे भी पेपर में आया था। कुड यू एक्सप्लेन द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एंड प्रेशर? यस आई विल। ठीक है, तो अब ये हमारे भी एग्जाम में आया था, हमें सारे ऑर्गन्स दे दिए थे, हमसे कहा इन सबके आर्टरीज और वेन्स को के नाम दे। तो हु विल टेल मी के लंग्स के लिए कौन सी दो होती हैं? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्ट कैरी करता है, वाई आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट से मतलब आता है ना ऑक्सीजनेशन, because arteries are the vessels that take blood away from the heart. So the lungs, क्योंकि lungs actually oxygenation का काम कर रहे हैं ना, बाकी सारे जो बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स हैं वो तो ब्लड को डीऑक्सीजनेट करके हार्ट को भिजवा रहे हैं ना। लंग्स इज डूइंग द ऑपोजिट थिंग, लंग्स जो है वो ब्लड को ऑक्सीजनेट करके भिजवा रहे हैं हार्ट को। So that's why pulmonary artery is the only artery that consists of deoxygenated blood, and pulmonary vein is the only vein that consists of oxygenated blood. यहाँ से देखो, देखो pulmonary artery यहाँ पे अगर तुम लोग को ऊपर नजर आ रही हो, that's taking away arteries away from the heart, लेके जाती हैं ब्लड को, तो it's taking away deoxygenated from the heart, ऑक्सीजनेट करके pulmonary vein के थ्रू वापस भिजवा रहा है हार्ट को। ठीक है, लंग्स का हो गया। अब किडनीज के क्या नाम है दो के? रीनल आर्टरी, रीनल वेन। गुड, अब फारा तुम बाकी नहीं बताओगी। रीनल आर्टरी और रीनल वेन है, ये नॉर्मल काम करता है। रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी kidneys and renal vein carries deoxygenated blood away from the kidneys to the heart. ठीक है, अब
Tell me for liver. Hepatic portal vein and hepatic vein, hepatic artery, sorry. Hepatic artery, hepatic vein, hepatic portal. Hepatic portal vein. State two differences between the hepatic portal vein and the hepatic vein. 4 marks. Sorry, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है कंस्ट्रक्शन का. कोई एक ही बता दो मुझे. एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं बैठ के देखते hepatic portal vein तो वो कैरी करती है. hepatic portal vein carries the nutrients to the liver और बाकी from hepatic vein carries the blood away from the liver. Yes, the deoxygenated blood. Yes, ठीक है. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये हुआ कि hepatic vein carries deoxygenated blood from the liver to the heart. Hepatic portal vein carries, इसका स्टेटमेंट बनाओ क्या? Carries nutrients. Carries nutrients from the villi to the villi tanika, sorry, from the small intestine या फिर ileum to the liver. Good. सही है. तो from the small intestine or from the large intestine? Small intestine होगा ना, ileum. तो हाँ, तो अब क्या होता है कि इसको इस तरह से नहीं लिखना, अब इसको ब्लड ही लिखना. सही है. तो इसको लिखना हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन या फ्रॉम द इलियम टू द लिवर. तो ये यार एक दफा सारी वेन्स एंड आर्टरीज का दोबारा बता दो. ओके, बताती हूँ. तो उसके बाद ये हो गया एंड देन ब्लड का बता दिया कि दोनों कहते हैं. फिर इसके बाद एक डिफरेंस ये बताओगे कि हेपेटिक वेन में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स. हेपेटिक पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यस, बट इट इज न्यूट्रिएंट रिच. ठीक है. तो अभी मैं फर्दर इसकी कंपैरिजन और सही से कराऊंगी. ठीक है, तो तब भी देख लेना. अच्छा, अब यहाँ पर देख लो एल्सा. रेनल आर्टरी, रेनल वेन किडनीज के लिए. ठीक है. हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन लिवर के लिए. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन लंग्स के लिए. वेना कावा, वेना कावा वी से वेन, aorta ए से आर्टरी. aorta is the largest artery of the body containing oxygenated blood and has the highest pressure. Vena cava is the largest vein of the body carrying deoxygenated blood from the body to the heart and has the lowest pressure. ठीक है. Vena cava enters from the right side of the heart and aorta leaves from the left side of the heart. ठीक है. अब एक और मैं, क्योंकि हमारे पेपर में ना बहुत ज्यादा सर्कुलेटरी पे क्वेश्चंस आए थे, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे दिमाग में इससे रिलेटेड. तो एक क्वेश्चन आया था कि नेम दी, याद कर, नेम द टिश्यू दैट सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट when its arteries are not constricted या deposited with fats. इस तरह से कुछ था. Who can name that tissue that supplies blood to the heart? Can you repeat? Name the tissue that supplies blood to the heart, that supplies oxygenated blood to the heart. इतना ही बता दो मुझे. lungs, but that's not a tissue. No. Name the vessel. Coronary नहीं, एक तो coronary arteries थी. Good Ilsa, coronary artery, but tissue पूछ रही हूँ मैं. Vessel तो बता दिया, अब tissue बताओ मुझे. नहीं, coronary tissue कुछ नहीं होता. Hello, heart का कौन सा मसल होता है? ये देखो, अगर vessel का पूछेंगे तो you have to write coronary artery. Sorry? Cardiac muscle. Yes, the cardiac muscle, cardiac tissue. ठीक है. So heart is made up of cardiac tissue and the vessel that supplies oxygen rich blood. देखो heart को भी तो oxygenated blood चाहिए ना अपने functions के लिए. तो heart के ऊपर जो vessels run करती हैं, coronary arteries. ठीक है. And cardiac tissues जो है वो are the tissues. ठीक है. अगर tissue का पूछे तो cardiac tissue और अगर नहीं vessel का पूछे तो coronary artery. कोई नहीं भूलेगा ये.
ठीक है, अब हमने कहा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक है। पल्मोनरी इज बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स एंड सिस्टमिक इज बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, और कैसे ऑक्सीजनेट या डीऑक्सीजनेट होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक है। बट क्या होता है कि लंग्स में जब जाते हैं लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, आपने इनहेल जो की होती है एयर, उसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है और इस तरह से ब्लड ऑक्सीजनेट होती है। ठीक है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का बता रहे हैं आपको। ठीक है, ओके हाँ ये देख लो दोबारा एल्सा, सही है, ये आ गए सारे। अच्छा एक और चीज बस ये थी कि arteries branch into arterioles and arterioles branch into capillaries which branch into venules which branch into veins. So can you share the slide वैसे? I have shared a drive link जिसके अंदर ये PPT है, but I'll share this with you people as well. ठीक है, तो ये रीनल पता होना चाहिए हमें, हेपेटिक पता होना चाहिए, पल्मोनरी पता होना चाहिए, वेना कावा अओर्टा पता होना चाहिए और कार्डियक पता होना चाहिए। ब्रेन और इंटेस्टाइन का नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, अब लिवर पे आ जाओ। सही है, तो ब्लड इज लीविंग द लिवर थ्रू द हेपेटिक वेन, एंटरिंग द लिवर थ्रू द हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, एंड हेपेटिक वेन में कौन सा ब्लड होता है, कहाँ से आता है? इट्स अ मिक्सचर of blood from the hepatic portal vein and the hepatic artery. क्या सीन है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड हेपेटिक आर्टरी से लिवर के पास आया, हेपेटिक पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड बट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लिवर के पास आया। लिवर ने वो सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए और ऑक्सीजन ले ली फॉर इट्स फंक्शंस, उसके सेल्स की रेस्पिरेशन के लिए, और न्यूट्रिएंट्स ले लिए जो उसको परफॉर्म करने टास्क, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, डीएमाइनेशन, जो भी कुछ करना होता है उसे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स, फैट्स की स्टोरेज, जो भी करना है, एडिपोज टिश्यू की फॉर्मेशन, जो भी होना है काम। ठीक है, वो सब लिवर ने उसके लिए न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिए एंड ऑक्सीजन जो वो ये पोर्टल वेन का काम हो गया, और जो हेपेटिक आर्टरी से ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन जो थी उसने वो ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा? हेपेटिक आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लिवर ने खुद एक्सक्रीट किए सम प्रोडक्ट्स, वो बचते हैं, और जो हेपेटिक पोर्टल वेन ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जब उसके न्यूट्रिएंट्स चले गए तो जो रिमेनिंग स्टफ बचता है। ड्राइव की लिंक ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डाल देगा प्लीज। ओके, तो ये सब मिला के अब आता है ये आपके हेपेटिक वेन में। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आ गया। ठीक है, एंड इंफीरियर वेना कावा, प्रोस्टीरियर वेना कावा की सिर्फ ये बात होती है कि इंफीरियर याद रखो मतलब नीचे, राइट, इंफीरियर, और प्रोस्टीरियर जो है वो ऊपर। तो सिर्फ यूं करके बनी हुई होती है वो वेना कावा की वेसल, तो सिर्फ जो क्योंकि ऊपर से भी आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट के ऊपर ब्रेन वगैरह है ना, और नीचे से भी आ रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसलिए इंफीरियर वेना कावा जो है वो नीचे वाले पार्ट्स में से लाता है, और सुपीरियर वेना कावा जो है वो, या प्रोस्टीरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट्स में से लाता है। ठीक है, अब लिवर में क्या हो रहा है ये मुझे याद है जब मैं पढ़ा रही थी ना सर्कुलेटरी, तो उस वक्त मैंने ये सब चीजें लिवर की भी डाल दी थी बिकॉज सम ऑफ यू आस्क्ड मी टू डू दैट। तो देख लो अब, शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या होता है ये तुम लोग को याद होना चाहिए डाइजेशन की। वैसे डाइजेशन है तुम्हें सिलेबस में? नहीं है, अच्छा चलो, नहीं भी याद है तो खैर है, बट हेपेटिक पोर्टल वेन की सेक के लिए याद कर लो। Sugars and amino acids from the small intestine, water and mineral salts from the large intestine मिला के hepatic portal vein में आते हैं। Liver is converting excess glucose to glycogen, excess amino acids to urea. Urea is excreted in the form of urine. Hepatic artery is bringing oxygenated blood. Hepatic portal vein carries deoxygenated but nutrient-rich blood. Kidney का भी अभी तुम लोग excretory system में डिटेल में पढ़ोगे, but renal artery, renal vein का इतना तो पता ही होना चाहिए ना, ठीक है। और ये याद रखना, कभी भी लेबलिंग आए ना तो जो आगे वाला होता है वो वेन होते हैं और जो पीछे वाला होता है वो आर्टरी होती है, हमेशा से जुड़े आते हैं। ठीक है, लंग्स का बहुत आसान है। अब आते हैं हम हार्ट। ठीक है, तो लेट्स जस्ट लुक एट द लेबलिंग। दिस इज द, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट बन रहा है तो इसका मतलब है दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Deoxygenated. डीऑक्सीजनेटेड, एंड ये मेरा बन गया लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब ये राइट और लेफ्ट हो गए। अब हमने कहा है कि राइट में राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है। veins bring deoxygenated blood to the heart. Which vein is bringing deoxygenated blood to the heart? Vena cava.
वेना Vena कावा, cava. वेना कावा के, एंड आई एम सो सॉरी मैंने प्रोस्टीरियर तुम लोग को ऑपोजिट बताया था, प्रोस्टीरियर और इन्फीरियर एक ही है। प्रोस्टीरियर या इन्फीरियर वेना कावा जो है वो नीचे से लाता है, और सुपीरियर या फिर एंटीरियर वेना कावा जो है वो ऊपर ब्रेन वाले रीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। तो ओनली रीजन आई एम टेलिंग यू ये सुपीरियर एंड इन्फीरियर इज बिकॉज अक्सर लेबलिंग में कंफ्यूज जाते हैं कि ये दो क्यों बनी हुई है वेना कावास। सही है, अब ये राइट साइड में आ गए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो कि आपस में सब कुछ यूं यूं हो रहा है, आराम से इसको देखो, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमारे इस पे 2 क्वेश्चन आए थे लेबलिंग में वेसल्स की। ठीक है, तो आराम से देखो, सुकून से समझ में आता रहेगा। सबसे पहले राइट और लेफ्ट अपने उल्टे को एस्टैब्लिश कर लो। इतना पता है कि राइट डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड है। सही है, अब जब ये पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये भी पता है कि वेन्स लाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब कौन सी वेन है ये भी बता दिया तुम लोगों को, वी से वेन्स, वी से वेना कावा। ठीक है, वेना कावा इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम। राइट साइड ऑफ द हार्ट में कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, डोंट फॉरगेट दैट। ये ठीक याद है होना जरूरी है। जी, हेलो। और बहुत ये मुश्किल है, हमारे, पहले वाले नाम बहुत मुश्किल है। no, you ट्राइकस्पिड you have वाले to बहुत remember कंफ्यूज them होगा। in our exam abhiwala. We were asked to draw all 4 valves एंड देन पूरी सीक्वेंसिंग आई थी, तो कौन सी वाल्व्स कौन सी चेंबर्स कब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वगैरह सब सीक्वेंस करना था। ठीक है, तो जो मेरे साथ पहले वाली क्लास में थी तो मैंने ये सब कुछ कराया भी था। तो यू नीड टू रिमेम्बर ऑल द वाल्व्स। ठीक है, राइट से ही याद रखो, देखो RIT आ रहा है ना इसमें, तो ट्राइकस्पिड इस तरह से याद रखो। ठीक है, ट्राइकस्पिड valves are in the right side of the heart. What happens when a cava is filling deoxygenated blood into the right atrium? You have the tricuspid valve closed. क्यों? जब तक पूरा नहीं भर जाता, ये इतना प्रेशर नहीं होता है कि ये पुश असाइड हो जाए। अगर तुम लोग देखो, देखो इसको अपने ना नेल्स को ज्वाइन करो एक स्लांट शेप में, काइंड ऑफ वैली के शेप में, एंड देन इमेजिन कि समथिंग आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ा है, लेकिन एकदम से इतना जोर का प्रेशर होता है कि दोनों हाथ अपार्ट हो जाए आपके। वेल्व्स इस तरह से होते हैं कि जब तक पूरी राइट एट्रियम फिल ना हो जाए ब्लड से, दे इतना प्रेशर नहीं है कि ये वाल्व खुल जाए। ये देखो, ये यूं होता है, ब्लड आता रहता है, जब इतना ज्यादा ब्लड हो जाता है, पूरे भर जाता है, तो ये यूं पुश साइड हो जाता है, ये खुल जाता है। एंड दे आर हेल्ड बाय, व्हाट आर दीज टिश्यूज कॉल्ड? गुड, ये भी नाम याद चाहिए, कॉर्डाई टेंडन है। ठीक है, they hold the valves in place or they hold them to the heart's walls or the cardiac walls. ठीक है, अब tricuspid valves, right atrium fills with blood, क्या होता है, ड्रॉप्स छोटे 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 ना फिर भी गिरते रहते हैं, और इसकी वजह से आपके ना थोड़ा थोड़ा ब्लड वेंट्रिकल में आता रहता है। इसलिए जब हम प्रेशर ड्रॉ करते हैं, तो मुझसे आई थिंक ईमान ने भी कहा था, हम प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वेंट्रिकल में प्रेशर कभी जीरो नहीं होता है। क्यों? या तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो बढ़ रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है तो गिर रहा होता है। लेकिन शुरू में जीरो नहीं होता है। शुरू में जब आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ना, तब भी इतना होता है। क्यों? क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप ना थोड़ा सा लीक कर रहा होता है ब्लड, और जब ब्लड आता है तो प्रेशर आता है। सही है, बिकॉज वाल्व्स कंप्लीटली इंश्योर नहीं कर सकता कि बिल्कुल एक ड्रॉप भी ना गिरे, बट दे मेनली इंश्योर के most of the blood remains in the right atrium. Ab right atrium, when it's completely filled, it contracts. The pressure is so great that it pushes the valves open, tricuspid valves open, right atrium, tricuspid valves. ठीक है, and that blood enters the right ventricle. Right ventricle जब पूरा भर जाता है, the tricuspid valves close. First the valves close, and then the right ventricle contracts. अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो, तो क्या होगा? क्या होगा उसके? The blood will move into the atrium back again. जी, अगेन हमारे एक क्वेश्चन आया था, इसमें सीक्वेंसिंग करनी थी, तो बहुत सारे लोग मुझसे लड़ रहे थे कि नहीं, पहले राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होंगी, बट दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो सारा ब्लड एट्रियम में वापस आ जाएगा। देखो, आधा यहाँ से आ जाएगा एट्रियम में और आधा यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर वाल्व्स का। ठीक है, उसके बाद first the tricuspid valves close, then the right ventricle contracts, then the semilunar valves open. ये अच्छी चीज है, semilunar valves दोनों sides में, ठीक है, सेम नेम है। Semilunar valves open, अब blood ventricle जब contract करते हैं इतना high pressure होता है कि that pressure
pushes open the semilunar valve and it moves to the pulmonary artery. Pulmonary artery के through ये जाता है आपके lungs तक. Lungs oxygenate that blood and then they send that oxygenated blood back to the heart through which vessel? Pulmonary veins. Through the pulmonary veins. Good. Pulmonary veins से अब left side of the heart में oxygenated blood आता है. Lungs ने अपना काम कर लिया. अब heart का काम रहता है कि वो इस oxygenated blood को body में भिजवाए. Left atrium fills up with blood. When it's full, the bicuspid valves open. अगर कहीं mitral आ जाए, mitral and bicuspid are same. Again मैं बताइए हमारे पेपर में आया था mitral and tricuspid valves को draw करना था and semilunar को. तो mitral से confuse नहीं होना, and if they're asking you to draw mitral valves, then you're going to label them mitral and not bicuspid. तो tricuspid and mitral होती हैं या tricuspid and bicuspid होती हैं. ठीक है? They open. Then ventricles fill up with blood, then they close, the ventricles contract, and then they move through the semilunar valves and then through which vessel? Aorta. Aorta to the rest of the body, supplying oxygenated blood. अब मुझे सारे के सारे तुम लोग मुझे अभी लिख के भेजो कि प्रेशर सबसे कम, अगेन असेंडिंग ऑर्डर में चारों चेम्बर्स का लिख के भेजो. ढूंढ रही हूँ. उस्मान ने मुझे नहीं लिख के भेजा था हार्ट टू लंग्स वगैरह वाला. अब उस्मान आप भी मुझे लिख के भेजेंगे. प्रेशर का लिखो ना, मतलब प्रेशर ऑर्डर. क्या? सॉरी, प्रेशर का लिखो ना, प्रेशर का ऑर्डर. हाँ, जैसे अभी देखो इन्होंने पहले मुझे लिख के दिया था बॉडी टू हार्ट, तो उसमें सबसे कम होता है, देन लंग्स टू हार्ट, देन हार्ट टू लंग्स, देन हार्ट टू बॉडी सबसे ज्यादा प्रेशर होता है. जैसे असेंडिंग में लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल एट्रियम्स के नाम और वेंट्रिकल्स के नाम. ठीक है, अगर एंड हो जाना तो रिज्वाइन कर लेना. मुनीब और फारहा तुम दोनों ने सही दिया है आंसर. यस, गुड. बाकी और ये मुझे मुनीब भी समझाएगा फिर कि ये क्यों दिया है इसमें जवाब. यही कौन सा मजाक चला है भाई? हाँ ना, बस मैं तो खुद पढ़ने आया हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ ना, मुझे पता है, बस मैं ऐसे ही तंग करती हूँ. ये तो सब कुछ साथ में होगा ना. ओके. सही जवाब दिया है तो इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि सही लिखो. और मैं बता रही हूँ इस दफा तुम नहीं भर के आओगे अपना पेपर स्टफ से. जितनी रिक्वायरमेंट होती है ना उतना लिखा करो यार. वो आखिरी मिनट तक मेरा पेन चलता रहता, मेरी गलती. अरे हाँ, मुझे पता है, ये मैं भी करती थी पहले. आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो मैं भी ये करती थी कि जो दिमाग में आता था सब कुछ उठा के लिख देती थी कि कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा, और इसी तरह कुछ ना कुछ सही हो जाता था. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम भी यही करते हो, क्योंकि मेरी भी यही थिंकिंग थी. बट मुझसे मिस ने कहा कि बेटा जो बच्चे डिस्टिंक्शन के लिए एम करते हैं ना, उनकी पेपर में एग्जामिनर को कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, कुछ गलत नहीं मिलता है उसमें. एक दो पॉइंट कभी कभी गलत भी हो जाता है ना, आप पता है यार कुछ भी चल जाएगा और मार्क्स मिल जाते हैं. लेकिन अगेन जैसे मैथ के पेपर में इफ 25 स्टूडेंट्स आसान पेपर होता है ना, गेट फुल मार्क्स, everyone's not going to get distinction. जिसका काम सबसे नीट होगा, जिसके सारे आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे, जिसकी सारी डेसिमल प्लेसेस वगैरह सब एक्यूरेट होंगे, सब कुछ प्रॉपर होगा. एड मैथ में जो है वो जवाब जो है वो उसने अच्छा सा जो है उसको इंसर्कल किया होगा या बॉक्स किया हुआ होगा सब कुछ. नहीं अलसा दोबारा देखो, उसका जो है ना वो सबसे उसको डिस्टिंक्शन मिलेगी. ये सर ने मुझसे कहा कि ऐसी नहीं मिल जाती. रज़ानिया ने बोला होगा. नहीं सर, रिजवान ने कहा तो. थैंक यू मुनीब, तुमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया. और तो मुझे मैटर्स नहीं अच्छी लगती है एक्चुअली, तो मैं नहीं पढ़ती हूँ. मैं मैटर्स से भी पढ़ लेती हूँ. मैं 3 बुक से पढ़ती हूँ, मैटर्स, कैटरपिलर वाली और ब्रैडफील्ड. हाँ, क्योंकि अगर तुम देखोगे मैटर्स में 11th के बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग है, बहुत सारे. आप बुक से पढ़ के जाती हैं? हाँ, तो और कहाँ से पढ़ूं? अच्छा.
तो मैं एक्चुअली करती हूँ कि मैं लर्निंग आउटकम से पढ़ती हूँ, तो मैं अपने नोट्स पहले से बना लेती हूँ। तो मैं लर्निंग आउटकम सारे खोलती हूँ, और मैं, क्योंकि हम लोग को स्कूल में बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, बुक में बहुत एक्स्ट्रा स्टफ होता है, आई जस्ट टेक वन लर्निंग आउटकम। मुझे उस्मान और ईमान ने अभी तक प्रेशर्स नहीं भेजे, तो आई जस्ट टेक वन लर्निंग आउटकम। जो सीआई की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली नजर आ रही होती है उसकी, एंड मैं बस उसकी एक्सप्लेनेशन इन अ फ्यू लाइंस लिख दिया। और तुम लोग को मेरे नोट्स चाहिए होंगे ना, मैं भेज भी दूंगी। तो मैंने इस तरह से सारे चैप्टर्स के बनाए हुए नोट्स के, एग्जाम से एक दिन पहले ना बस ये पढ़ के चले जाओ। उसके अलावा कोई अगर जनरल एक्स्ट्रा नॉलेज है तो दैट्स जस्ट गोइंग टू हेल्प मी आउट, वरना उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ना कोई खास। खोल के मैंने सालों में नहीं देखी। नहीं ईमान और ऐसा तुम लोगों ने सही नहीं दिया भाई। देखो तुम लोग पहले मुझे राइट एट्रियम और फिर राइट वेंट्रिकल दे रहे हो, व्हाई? वेंट्रिकल, अच्छा है, मैं चुप हो गया। नहीं मुनीब, अब तुम समझाओ, तुमने मुझे क्या जवाब दिया था? राइट अच्छा, मैंने आपको दिया था राइट एटीएम में सबसे कम प्रेशर इसलिए होगा कॉज ब्लड आ रहा है आपका बॉडी से, तो पूरी बॉडी से आ रहा होगा, दैट्स व्हाई लीस्ट उसके अंदर होगा। और एज कम्पेयर टू लेफ्ट एटीएम में आपका लंग से आ रहा है तो उसका डिस्टेंस कम होगा, उसमें फिर थोड़ा ज्यादा होगा देन राइट एटीएम। वेंट्रिकल्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है कॉज वो बॉडी की तरफ पुश करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पुश देती है टू द लंग्स, उसका डिस्टेंस कम होता है, तो वहां पे आपका थोड़ा सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल आपको वहां पे देती है ना, सॉरी बॉडी को देती है, सॉरी आई मीन राइट वेंट्रिकल आपको, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, राइट वेंट्रिकल के अंदर आपका प्रेशर थोड़ा कम होगा देन लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉज लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल का आपका डिस्टेंस कम होगा, लंग्स तक उसको देना है, बाकी लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में देना है, उसका सबसे ज्यादा होगा। गुड, ठीक है। देखो तुम दोनों ने जो ना मुझे ये लिख के दिया था कि राइट का ज्यादा प्रेशर होगा, ईमान और इल्सान आई थिंक। तो भाई देखो, नहीं, एट्रियम्स का सबसे लोअर प्रेशर, सबसे लोएस्ट प्रेशर होगा। क्यों? तो एट्रियम से सबसे कम प्रेशर होगा, सही है। और अब एट्रियम से सब देखना है कि किस में और कम होगा। राइट एट्रियम इसलिए होगा क्योंकि पूरी बॉडी से आ रहा है एज कम्पेयर टू द लंग्स, सही है। हाँ चलो ईमान, आपको भी समझ में आ गया। और फिर उसका दोनों हाँ, वेंट्रिकल अब से समझ आ गया। कंपैरिजन करो। अगेन राइट वेंट्रिकल में कम होगा क्योंकि सिर्फ लंग्स तक जाना है, बट लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी तक जाना है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, चलो गुड। देखो दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड इट बेटर। राइट साइड से आ रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बिफोर द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द वाल्व्स क्लोज एंड देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन इट लीव्स टू द सेमिलुनर वाल्व्स। अच्छा उस्मान, तुम अनम्यूट करोगे और तुम अब मुझे बताओगे कि राइट एट्रियम में कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड। जी ट्राइकस्पिड। राइट RIT आ रहा होता है तो इस तरह से ट्राइकस्पिड याद रखो, गुड। और लेफ्ट में कौन सी होती है? बाइकस्पिड। गुड। और बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या होता है? पता नहीं। एल्सा क्या नाम होता है? ईमान क्या नाम होता है? Mitral valve. गुड। और उस्मान, फिर जो जब लीव कर रहा होता है ब्लड तो कौन सी वाल्व में से निकलता है? यस एल्सा, ए आता है मेट्रल में। सॉरी, फिर ट्राइकस्पिड से हो एक गई, बताइएगा। बाइकस्पिड और मिट्रल हो गई। जब ब्लड लीव कर रहा होता है तो फिर कौन सी वाल्व्स होती हैं? सेमिलुनर वाली जो होती हैं। हाँ सेमाइलुनर वाल्व्स होती हैं। ठीक है मुनीब, उन टिश्यूज का क्या नाम होता है दैट आर होल्डिंग द वाल्व्स इन प्लेस? नहीं याद। सोचा दिया अभी, अब मुझे बताओ, कहीं से ढूंढ के, मुझे नहीं पता, तुम लोग अभी बताओगे नहीं, बल्कि मुनीब भी बताएगा, बाकी चैट बॉक्स में बता सकता है।
अच्छा ढूंढता हूँ। देखो मैं कैसे बिली करती हूँ सबको। ये पेपिलरी मसल्स। नो, धागे धागे से जो होते हैं। हाँ नमिस ने बताया था, बुक पे लिखा होगा कहीं। यस फारिहा, तुमने स्पेलिंग बहुत ही खराब दी है। ये देखो मैं दिखाती हूँ, अब बता दो मुझे मुनीब देख के यहाँ से। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं ये तो वो है। कहाँ है भाई? ये रहा, अच्छा कॉर्डिएट टेंडिने जो भी है। कॉर्डाई टेंडन है, सही ये है। मिल इसकी गया, मुझे स्पेलिंग भी पढ़ना नहीं देखना। आता था इसलिए मैंने बोला नहीं। ओके सही है, सेट। ठीक है उस्मान, अगर तुम भूले ना मैं तो पेपर में आके जाए वो मारूंगी। ठीक है, यू हैव नहीं ऐसा ट्राइकस्पिड कुछ नहीं, वाल्व, तो याद होगा ये ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व्स लेफ्ट में होती हैं, सेमाइलुनर वाल्व्स होती हैं, एंड कॉर्डा टेंडनाई आर होल्डिंग द वाल्व्स इन प्लेस। ठीक है, अगेन ये देखो ये अलग अलग डायग्राम्स हैं, इनसे बस सिर्फ ये समझ लो कि ये जो बनी हुई होती है ना, अब ये देखो जो तीन निकल रही होती है ना हमेशा, दिस इज आवर्टा। 3D डायग्राम्स भी दे देता है, मैंने 3D भी डाली है अभी, दिस इज आवर्टा। ठीक है, और ये जो दो आ रही होती हैं ये आपकी वेना कावा होती हैं, सही है, सुपीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, एओर्टा की फोर्थ भी तो होती है ना उसके लिए, इंफीरियर के लिए, मतलब लाइक नीचे वाली साइड के लिए। सॉरी ये जो टॉप पे तीन है एओर्टा के लिए, ये तो ऊपर वाली साइड के लिए ना, अपर साइड ऑफ द बॉडी के लिए, और जो एक और नीचे वाली जा रही होती है जी 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 सही कह रहे हैं। पीछे से भी तो ठीक है, आ रही होती है हाँ, ना। और ये जो इस शेप की होती है ये क्या होती है, यूं करके ये देखो फनी से शेप की, काइंड ऑफ टेढ़ा सा एक टी होता है, ये कौन सी होती है? Aortic arch. नहीं, aorta में से तो